अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन डीसी का सिक्योरिटी कंट्रोल भी संभाल लिया गया है। अमेरिकी दारुल हुकूमत में नेशनल गार्ड्स तैनात और पुलिस का कंट्रोल भी वफाक के सुपुर्द कर दिया गया। सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज वाशिंगटन डीसी में आज़ादी का दिन है। जराइम पर काबू पाने के लिए 800 नेशनल गार्ड के जवान तैनात कर रहे हैं। वाशिंगटन डीसी में खून के प्यासे मुजरिमों और आवारा गर्द नौजवानों के जत्थों ने शहरियों और सयाहों की जिंदगी अजीरन कर दी थी। मजीद बताएंगे व्हाइट हाउस में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ जहां ज़ेब अली। जी, इस वक्त मैं व्हाइट हाउस में मौजूद हूँ और अभी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देर पहले ही एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ उनके दीगर जो काबीना के अरकान है वो भी मौजूद थे। FBI के जो हेड हैं काश पटेल वो भी मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल थी वो भी साथ थी। इसके साथ साथ और दीगर अहम ऐसे अफराद जो कि सिक्योरिटी रिलेटेड ऑफिसर वो सब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। और आज सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर वाशिंगटन डीसी के सिक्योरिटी जो है उसका कंट्रोल संभाल लिया है और ऐलान किया है कि अब जो है पब्लिक सेफ्टी इमरजेंसी जो है नाफिज की जा रही है वाशिंगटन डीसी में, क्योंकि यहाँ पर जराइम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं और जो मेयर हैं वाशिंगटन डीसी की वो इन जराइम को रोकने में नाकाम हो चुकी हैं। साथ साथ उन्होंने वाशिंगटन डीसी के अंदर नेशनल गार्ड्स की जो है उनको भी तलब करने का ऐलान कर दिया है। अब यहाँ पे मामला ये है कि वाशिंगटन डीसी के अंदर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आप जो है वो जाते हुए अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करते हैं। इस बात पे कोई शक नहीं कि वाशिंगटन डीसी में जराइम की शरह में बेपनाह इजाफा देखने में आया है और जो गैंग्स हैं वो बिल्कुल नौजवान बच्चों के टीनेजर्स के वो गैंग हैं जिसमें 15 साल 14 साल 17 साल के लड़के होते हैं जो कि आपसे गाड़ियां छीनते हैं, आपसे मोबाइल छीनते हैं और जो कत्ल गारत है वो इतना बढ़ चुका वाशिंगटन डीसी के अंदर कि वहां पर जाना बिल्कुल अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करता है जब भी वहां को जाने की सोचता है उन इलाकों के अंदर। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जो स्लम्स हैं वाशिंगटन डीसी के अंदर वो इन तमाम स्लम्स को भी खत्म करेंगे और ये जितने भी गैंग्स हैं इनको भी खत्म करेंगे, क्योंकि जो सिटी गवर्नमेंट है वाशिंगटन डीसी की वो जो है इन जराइम पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। यहाँ काबिल जिक्र है कि देखिए वाशिंगटन डीसी जो है उसको स्टेट का दर्जा हासिल नहीं है। वाशिंगटन डीसी एक शहर है जिसका निज़ाम जो है मेयर चलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। सदर ट्रंप के पास इस बात का इख्तियार है कि वो यहाँ की सिक्योरिटी का जो है वो मामला जो संभाल सकते हैं इमरजेंसी की सूरत के अंदर। उन्होंने कहा है कि इस वक्त पब्लिक सेफ्टी इमरजेंसी है और इस वाले से जो है कांग्रेस को और सेनेट को भी उन्होंने नोटिफाई कर दिया है और उन्होंने कहा है कि पुलिस जो कि यहाँ पर मौजूद है उन्होंने अपनी हैरानगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो समझ रहे थे कि शायद बहुत कम पुलिस फोर्स होगी, यहाँ पर 3500 के करीब जो है पुलिस एहलकार हैं और इतने से छोटे से शहर के लिए, लेकिन तब भी जो है जराइम पर काबू नहीं पाया जा रहा है, जिसकी वजह यह है कि उनके इख्तियारात जो है वो बड़े महदूद किए हुए हैं। कवानीन जो है वो इस तरह के हैं कि वो गिरफ्तार भी होते हैं कोई गैंगस्टर तो अगले दिन इसको रिहा कर दिया जाता है। वो इन सब कवानीन को जो है तब्दील करने के लिए जो है अब जो है नई कानून साजी करने जा रहे हैं और अपने सदारती इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ चंद हफ्तों की बात है वो वाशिंगटन डीसी को जराइम से पाक कर देंगे। ऐसे इलाके जहाँ पर लोग नहीं जा पाते वहाँ पर दोबारा जा सकेंगे। इस मौके पर वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ भी यहाँ मौजूद थे। उनका अगर जरूरत पड़ी तो फौज को भी जो है वाशिंगटन डीसी में तलब किया जा सकता है। साथ साथ उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया चाइना के साथ जो मामला चल रहे हैं, उन्होंने कहा चाइना के साथ टैरिफ के ऊपर मुज़ाकरात चल रहे हैं और उन्हें जो सदर हैं चीन के उनको प्रेसिडेंट शी उनको अपना एक बेहतरीन दोस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि रशिया के सदर से उनकी मुलाकात अलास्का में होने जा रही है जुमे को और उस मुलाकात में जो है उन्हें उम्मीद है कि रूस यूक्रेन के हवाले से जो है कोई ना कोई जो है अमन मुआहिदा जो है उसकी तरफ पेशरफ हो पाएगी। साथ साथ उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की को इख्तियार देने की जरूरत है, कुछ इलाके उसे रशिया को देने पड़ेंगे क्योंकि इसके बगैर जो है ये जंग नहीं रुक पाएगी। उन्होंने कहा कि वो इस वक्त जो है पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मिसाल दी पाकिस्तान, इंडिया की और अज़रबैजान की मिसाल दी, उन्होंने और मुल्कों की मिसाल दी जिनके दरमियान उन्होंने जो है अमन मुआहिदे कराए हैं और उन्होंने कहा कि वो पुतिन के साथ रूस के सदर पुतिन के साथ 2 मिनट बैठेंगे, उन्हें मालूम हो जाएगा कि वो जंग बंद करना चाह रहा है या नहीं, वो अमन कायम करना चाह रहा है कि नहीं। उन्होंने कहा कि इसके बाद फौरी तौर पर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद यूरोपियन रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि सब इस जंग से तंग आ चुके हैं, सब अपने अपने मुल्कों पर जो फोकस करना चाहते हैं। जहां ज़ेब अपडेट कर रहे थे इसी